टॉपिक दैट इज करेक्शन ड्यू टू अर्थ एंड रिफ्रैक्शन। जब आप लेवलिंग करते हैं तो अर्थ और रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ करेक्शंस जो हैं वो आपको रीडिंग में लेने पड़ते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब आप कहीं पर भी सपोज ट्राइपॉड लगाते हैं और यहाँ से किसी पॉइंट पे लाइन ऑफ साइट जब आप देखते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कहलाती है। यानी जो ये लाइन ऑफ साइट जा रही है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। वही अगर किसी अर्थ सरफेस पर जहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो लाइन आपकी जा रही है हॉरिजॉन्टल, तो ये लाइन भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। देख लीजिए, एक ये स्ट्रेट लाइन है जो कि सेटअप की जा रही है लाइन ऑफ साइट के द्वारा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इसको आप टेंजेंट लाइन भी बोल सकते हैं किसी पॉइंट पर अर्थ सरफेस के। यानी अर्थ सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहला रही है। नेक्स्ट आता है लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होता है कि एक ये कर्व लाइन होती है जो कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि सपोज ये अर्थ सरफेस है, तो इस पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप अर्थ के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आपकी लेवल लाइन कहलाती है। और लेवल लाइन के बेस्ड पर ही आप किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लेवल लाइन। तो सपोज क्या होता है कि कोई अर्थ सरफेस है, तो ये सपोज कोई सरफेस है यहाँ पर अर्थ की, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर आपने सपोज ट्राइपॉड लगाया, ये सपोज कोई पॉइंट क्यू है और यहाँ पे आपने ट्राइपॉड लगाया, तो इसके जस्ट यहाँ ये पॉइंट है जहाँ पर आपको रिड्यूस लेवल जो है इस पॉइंट का फाइंड करना है। तो इस पॉइंट के हमेशा क्या होता है कि आप वर्टिकल, इस सरफेस के वर्टिकल जो है वो स्टाफ को लगाते हैं, यानी वर्टिकल होल्डिंग ऑफ स्टाफ। आपने क्या किया, जस्ट सरफेस के वर्टिकल जो है स्टाफ को होल्ड किया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से अगर आप एक लेवल लाइन ड्रॉ करें, यानी कि जो अर्थ सरफेस की लाइन है लेवल लाइन, वो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, तो सपोज ये लाइन जो है आपकी यहाँ से, ये आपकी लाइन जो है लेवल लाइन कहला रही है। तो इसके जस्ट पैरेलल यानी अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन आपकी लेवल लाइन कहलाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लाइन ऑफ साइड होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर साइड बहुत लॉन्ग है, यानी कि काफ़ी दूर तक का आप डिस्टेंस पे जो है साइड देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपकी थोड़ी सी जो है वो कॉनकेव हो जाती है। ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, लेकिन इसकी जो लाइन ऑफ साइड है वो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ना होके इस टाइप की कॉनकेव हो जाती है, ये आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइड। तो बेसिकली आपको क्या है कि जो स्टाफ पे जो रीडिंग मिल रही है वो यहाँ से यहाँ तक मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टाफ है तो इसी के जस्ट पैरेलल ये आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन रीडिंग जो है वो आपको ये ना मिलके पूरी हॉरिजॉन्टल लेवल तक, यानी इस पॉइंट तक आपको ये पूरी रीडिंग मिल रही है और आपको चाहिए सिर्फ ये। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो ये कर्वेचर करेक्शन लग रहा है, ये जो करेक्शन है, इसको अगर आप अप्लाई कर दें तो आप एग्जैक्टली स्टाफ रीडिंग फाइंड कर सकते हैं और या इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे इस पॉइंट पर कहीं पर आपने सपोज ये स्टाफ लगाया और इसके जस्ट पैरेलल जो है आपने एक लेवल लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिस पर आपको जो है फाइंड करना है रिड्यूस लेवल, तो इसके जस्ट, सॉरी ये पॉइंट है, इसके जस्ट आपने क्या किया, परपेंडिकुलर सरफेस की जो है आपने स्टाफ लगा दिया। तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो आप यहाँ तक ले रहे हैं। सपोज ये पॉइंट जो है आपका सी, सपोज ये पॉइंट बी है और यहाँ पर ये पॉइंट आपने सी कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट सपोज ए कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट यहाँ का पॉइंट जो है सपोज आपका, ये जो ए पॉइंट है ये सपोज ये पॉइंट आपने मान लिया पी, ठीक है। तो ये जो है सब ये पॉइंट कहाँ से होकर जाएगा, ये रेडियस यानी कि ये जो सेंटर है आपका, सपोज ये सेंटर है, तो यहाँ से पास होगा और ये जो स्टाफ होता है ये भी यहाँ से पास होता है। यानी अगर कहीं ये सरफेस है तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर स्टाफ लगाते हैं इस सरफेस के, तो ये भी आपका सेंटर से होकर जाता है। तो सपोज P से B पॉइंट तक जो लाइन ऑफ साइट की जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल d है, और जो रेडियस आपने कंसीडर करी है वो सपोज कैपिटल R रेडियस जो है आपने यहाँ तक की कंसीडर करी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ, सॉरी स्टाफ रीडिंग। तो ये रीडिंग ये जो है आपकी स्टाफ रीडिंग कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक यानी सी से बी तक जो होगा ये आपका करेक्शन होगा,
क्योंकि मेनली आपको रीडिंग यहाँ से ए से बी पॉइंट तक मिल रही है। तो सपोज ए से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो h1 है। तो अगर आप इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्रायंगल पी ओ बी में, तो आपको पता है कि पी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो आपको पता है पी से ओ तक की डिस्टेंस क्या है आर, विच इज आर स्क्वायर, प्लस पी से बी तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डी है, डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी आपको चाहिए। तो आपको ओ से सी तक तो आपको पता है कि रेडियस है आर, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है आपकी कर्वेचर करेक्शन सी सी, यानी कि आर प्लस सी सी होल स्क्वायर। तो अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू सी सी। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप सी सी कॉमन लेते हैं तो सी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर मिल जाएगा। तो सी सी प्लस 2 आर, तो आप इसको जनरली 2 आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्वेचर करेक्शन बहुत ही कम होगा और रेडियस आप जानते हैं अर्थ की कितनी होती है, तो ये रेडियस जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सी सी इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर। तो सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। तो ये आपका कहलाता है कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, यहाँ सी सी इक्वल टू है आपका कर्वेचर, कर्वेचर की वजह से ये करेक्शन मिल रहा है। अगर वही हॉरिजॉन्टल सरफेस होती तो आपको ये करेक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता, जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको वर्टिकल वही डिस्टेंस मिलती। लेकिन यहाँ कर्वेचर होने की वजह से जो है आपको डिफरेंस जो है रीडिंग में मिल रहा है। वही अगर सपोज अगर आप स्टाफ रीडिंग कैलकुलेट करने की बात करें फॉर स्टाफ रीडिंग, तो आपको पता है कि जो कर्वेचर करेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, विल बी नेगेटिव ऑलवेज। कैसे? कि सपोज अगर आपको स्टाफ रीडिंग एग्जैक्ट स्टाफ रीडिंग ये आपको कैलकुलेट करनी है, तो टोटल हाइट आपको रीडिंग की स्टाफ की मिल रही है h1, ठीक है। अगर इसमें से सी सी माइनस कर दें तो आपको ये करेक्ट स्टाफ रीडिंग मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्वेचर करेक्शन है ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है, माइनस सी सी आ रहा है, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा नेगेटिव। लेकिन अगर वही किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड कर रहे हैं, रिड्यूस लेवल ऑफ ए, तो ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, तो आपको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, वही यहाँ सी पॉइंट तक देखें तो ये भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, यानी इसमें से अगर पूरा आप इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, यानी इसमें से अगर ये डिस्टेंस जो है माइनस कर दें इतनी, तो आपको जो है रिड्यूस लेवल इस पॉइंट का मिल जाएगा। तो आपको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओ से सी तक है, माइनस अगर आप ए सी वैल्यू माइनस कर दें तो आपको रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ए सी कितना है, पूरी हाइट h1 है, जिसमें से अगर कर्वेचर करेक्शन आप माइनस कर दें तो आपको जो है ए सी की वैल्यू यानी स्टाफ रीडिंग की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं h1 माइनस सी सी, ठीक है। तो आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस h1 प्लस सी सी। तो इसीलिए अगर आप रिड्यूस लेवल फाइंड करते हैं तो इसके लिए जो करेक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ये करेक्शन पॉजिटिव है। बट स्टाफ रीडिंग के लिए करेक्शन आपका कैसा आ रहा है नेगेटिव। यहाँ पे देख लें प्लस सी सी आ रहा है और यहाँ पे माइनस सी सी, तो ये करेक्शन आपका नेगेटिव रहेगा, रिड्यूस लेवल के लिए करेक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब सपोज आपकी जो सी सी की वैल्यू है, ये करेक्शन स्टाफ रीडिंग के लिए नेगेटिव है, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r होता है ये आपका। तो यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r, तो सपोज ये जो d है आपका, d डिस्टेंस जो है ये आपकी किलोमीटर में है और रेडियस आपकी किलोमीटर में है। तो फाइनली यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज किलोमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1000 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, रेडियस किलोमीटर में है तो आपको पता है ये होती है 6370 किलोमीटर। तो इसको आपने अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये सब जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ सी सी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आएगी, मीटर में। सारी वैल्यूज आप किलोमीटर में रख रहे हैं, यानी डी की वैल्यू अगर किलोमीटर में है तो यहाँ पे कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू आपकी मीटर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट करेक्शन आता है करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो सपोज ये कोई सरफेस है, यहाँ पे आपने जो है स्टाफ लगाया, तो जब यहाँ पे जब ट्राईपॉड से आप रीडिंग लेते हैं तो आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो यहाँ पे सपोज ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल ना हो के जो लाइन ऑफ साइट है ये आपकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ से आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है कर्वेचर करेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन कहलाता है, यानी करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइन है, यानी कि जब लॉन्ग साइड का ले रहे हैं, आपको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइन ऑफ साइट है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइन ऑफ साइट गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग जो है आपकी चेंज आती है। अब सपोज रीडिंग आपको यहाँ तक मिलनी चाहिए थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन आपको रीडिंग सिर्फ यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर रीडिंग मिल रही है। इसीलिए जो एरर है वो कैसी है आपकी, नेगेटिव। जब एरर आपकी नेगेटिव है तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि ये वैल्यू जो है आपको पता है कि यहाँ कम मिल रही है, आपको मिलनी चाहिए ये, तो अगर आप इसमें करेक्शन पॉजिटिव लगा दें, यानी प्लस कर दें वैट सी आर की वैल्यू, तो फाइनली आपको क्या होगा, एग्जैक्ट रीडिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो सी आर की वैल्यू होती है ये होती है आपकी करेक्शन कर्वेचर का 1/7। तो सी आर इक्वल टू सी सी अपॉन 7 होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है सी सी की वैल्यू क्या होती है, +1/7 है, सी सी इक्वल टू होता है आपका d² अपॉन 2 इंटू आर। तो +1/7 और d² अपॉन 2r की वैल्यू आपको पता है 0.0785 इंटू d²। तो ये जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी +0.0112 इंटू d², ठीक है। अब सपोज आपको कंबाइंड रीडिंग जो है कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो जो कंबाइंड करेक्शन होगा वो क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर प्लस करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये होता है आपका -d²/2r, और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है 1/7 इंटू d²/2r। तो ये वैल्यू हो जाती है -6/7 d²/2 इंटू आर। तो यहाँ पे c इक्वल टू होगा -6/7, d²/2r की वैल्यू आपको पता है 0.0785 इंटू d²। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.0673 इंटू d², ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कंबाइंड करेक्शन। अब सपोज आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है विजिबल हॉरिजॉन की। तो जैसे कि सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको जब यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी एक जो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ ही आपकी ये थी, और यहाँ से आपने जो है सपोज ये लेवल लाइन ड्रॉ करी, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस थी, वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपकी सपोज सी है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो रेडियस होगी अर्थ की, कहीं ये ओ होगी, यानी ये जो पॉइंट आ रहा होगा ये आपका कहलाएगा रेडियस का ओ पॉइंट, ठीक है। तो सपोज ये डिस्टेंस सी है, और यहाँ से विजिबल हॉरिजन जहाँ तक आपको विजिबल है ये डिस्टेंस, वो सपोज ये डिस्टेंस डी है, इसके आगे जो है आप विजिबल नहीं है, इसके आगे आप नहीं देख सकते। तो ये जो डिस्टेंस है आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है, टोटल जो करेक्शन है, ये करेक्शन ही तो एक टाइप है, यानी इतनी डिस्टेंस पे जो करेक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर जब यहाँ पे आप कहीं पर ट्राइपॉड लगाते थे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी जो लेवल लाइन से इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये आपका कहलाता है करेक्शन कर्वेचर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और विजिबल लाइन, यानी जो लेवल लाइन है, ये आपका बीच का डिफरेंस है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 0.0673 इंटू d²। तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या आ जाएगी, c/0.0673 का रूट। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 3.8553 इंटू रूट ऑफ सी। तो सपोज अगर ये डिस्टेंस जो है आपकी h है, तो इसको रूट ऑफ h कर देंगे, यानी कि जहाँ c की वैल्यू जो है वो मीटर में है। सपोज अगर c इक्वल टू आपने बोल दिया, c क्या है आपका, सपोज h है c की जगह, तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.8553 इंटू रूट ऑफ h। तो ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस टू विजिबल हॉरिजन का। एक क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट करेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर फॉर रीडिंग टेकन एज 400 मीटर 2500 मीटर। यानी कि आपको रिफ्लेक्शन एंड करेक्शन की, कर्वेचर की वजह से जो टोटल करेक्शन है वो कैलकुलेट करना है, और रीडिंग जो है आपने 400 मीटर की डिस्टेंस पे ली है, और दूसरी रीडिंग जो है 2500 मीटर की डिस्टेंस पे ली है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इस केस में डी की वैल्यू कितनी है, 400 मीटर। तो यहाँ पे जो करेक्शन टोटल होगा वो क्या होगा, आपका फॉर्मूला 0.0673 इंटू d², ठीक है।
तो ये जो है करेक्शन नेगेटिव होता है, लेकिन आप इसको जस्ट करेक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो 0.0673 इंटू डी कितना है आपका 400 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन आ जाएगा 0.010768 इंटू मीटर, यानी कि यहाँ पर जो डी की वैल्यू आप पुट करेंगे वो वैल्यू किस में होगी, किलोमीटर में। तो आपको पता है 400 मीटर है, तो यहाँ पे 0.4 किलोमीटर जो है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किलोमीटर में। तो ये आपकी करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी मीटर में। सिमिलरली अगर आपका सेकेंड पार्ट है कि डी की वैल्यू जो है वो 2500 मीटर है, तो आपको जो है करेक्शन फाइंड करना है। तो 0.0673 इंटू 2500 को किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, यानी कि 2.5 किलोमीटर हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्शन जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.42 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ अ शिप जस्ट सीज अ लाइट हाउस, यानी एक ऑब्जर्वर है जो शिप के डेक पर स्टैंड कर रहा है लाइट हाउस को देखने के लिए। तो जो टॉप ऑफ लाइट हाउस है वो 49 मीटर है अबव सी लेवल, और जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई है वो 9 मीटर है अबव सी लेवल। तो आपको उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सपोज ये सरफेस है, तो यहाँ पर अगर आप ये देखें कि जो सपोज ये जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है ये ऑब्जर्वर आई है जो कि 9 मीटर की डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस होती है ये अबव सी लेवल डिस्टेंस कराती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर और जो लाइट हाउस है आपका वो जो है सी लेवल से 49 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ पर। तो आपको जो है इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इनके बीच की वो फाइंड करनी है। तो सपोज ये डिस्टेंस जो हो गई आपकी, ये D1 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी D2 हो गई, ठीक है। तो अगर D1 प्लस D2 की वैल्यू आपको मिल जाए तो ओवरऑल जो है आप ये बता सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर फाइनली D1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 3.855 ऑफ रूट ऑफ H1। सपोज ये वैल्यू H1 है और ये वैल्यू H2 है। तो ये कंडीशन आप देख चुके हैं, डिस्टेंस टू विजिबल हॉरिजन। तो इस पॉइंट से जो है क्रॉस होते हुए जा रहा है, यानी यहाँ से जो विजिबल हॉरिजन की डिस्टेंस है वो D1 है, और ये हाइट आपकी 49 मीटर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 3.855 रूट ऑफ H1। तो यहाँ पे H1 की वैल्यू है आपकी 49 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको सपोज ओवरऑल जो है D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D2 की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 3.855 रूट ऑफ H2, यानी रूट ऑफ H2 9 हो गया। तो ये आपका आ गया 3.855 इंटू 3, ठीक है। तो इसको जब आप 100 ऐड कर देंगे, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी उनके बीच की, D इक्वल टू क्या हो जाएगा D1 प्लस D2। तो D1 इक्वल टू है 3.855 इंटू 7 प्लस D2 है आपका 3.855 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर आप 3.855 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस 3, यानी कि 3.855 इंटू 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 38.55 मीटर, यानी कि ओवरऑल जो आपको डिस्टेंस मिल रही है वो आपकी 38.55 किलोमीटर, सॉरी ये वैल्यू जो डिस्टेंस होती है आपकी डी की वैल्यू जो है ये आपकी किसमें, किलोमीटर में। तो इस टाइप से जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब और सेंसिटिविटी। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप लेवलिंग करते हैं तो उसमें जो एक जो डंपी लेवल वगैरह लेते हैं तो उसमें एक बबल ट्यूब अटैच रहती है। उस बबल ट्यूब को आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस बबल ट्यूब में डिविजन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिविजन्स होते हैं, सपोज इनके डिवीज़न की, एक डिवीज़न के बीच की जो लेंथ है वो स्मॉल l है, जहाँ पर L इक्वल टू है आपका लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बबल ट्यूब आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो सपोज अगर आपने कोई ये लेवल है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को जब आपने सेटअप किया तो इनिशियली क्या हुआ कि 0 0 एंगल पे, यानी जब बबल ट्यूब आपकी हॉरिजॉन्टल थी 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड पे आपने देखा, तो आपको जो रीडिंग थी बी पॉइंट पे, यहाँ पे स्टाफ आपने सेट किया, तो यहाँ पे ये रीडिंग सपोज S1 मिली। अब आपने क्या किया, जो बबल ट्यूब है उसको जो है आपने थीटा रोटेट कर दिया। जब थीटा एंगल रोटेट किया तो फाइनली जो रीडिंग थी वो आपकी S2 मिली। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है रीडिंग का वो सपोज S है, ठीक है।
तो इनिशियली बबल ट्यूब क्या था, आपकी हॉरिजॉन्टल थी। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थी इस केस में, तो ये सपोज आर जो है आपकी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बबल ट्यूब का। यानी कि अगर आपने इसको बबल ट्यूब को थीटा रोटेट किया, जब थीटा एंगल रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज डिविजन्स बने, तो ये जो है एन डिवीजन सपोज रोटेट हो गया, तो यहाँ पे एक डिवीजन की लेंथ एल है, तो एन डिविजन्स की लेंथ क्या हो जाएगी, एन इंटू एल। तो यहाँ से अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, एक तो इस डायग्राम से आप निकाल सकते हैं, सपोज दो पॉइंट्स के बीच की जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सपोज कैपिटल डी है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन कैपिटल डी, इक्वल टू यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या हो गई आपकी आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि एन इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से ये आपकी एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू मिल जाती है। अब सपोज आपको सेंसिटिवनेस फाइंड करनी है बबल ट्यूब की, यानी बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी फाइंड करनी है, तो जो सेंसिटिविटी होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो ये फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रोटेशन टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल ट्यूब। यानी कि अगर आपका बबल ट्यूब जो है एक डिवीजन मूवमेंट कर रहा है, तो उस केस में कितना एंगल ऑफ रोटेशन होगा, वो आपकी कहलाती है सेंसिटिवनेस, ठीक है, ऑफ बबल ट्यूब। तो ये आपका कहलाता है सेंसिटिविटी, यानी अल्फा इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है। तो ये जब एन डिवीजन रोटेट कर रहा था तब इतना आ रहा था, तो एक डिवीजन रोटेट करेगा तो कितनी वैल्यू होगी, थीटा अपॉन एन। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू एन एल अपॉन आर होता है, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे एन एल अपॉन आर डिवाइडेड बाई एन, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अपॉन आर, और इक्वल टू थीटा इक्वल टू आपको पता है एस अपॉन डी होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस अपॉन एन डी। तो फाइनली सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन एन विच इज इक्वल टू एल अपॉन आर इक्वल टू एस अपॉन एन डी। तो यहाँ से जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इफ स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट कीपिंग बबल एट सेंटर। जब बबल जो है सेंटर में है, सपोज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया आपने, तो यहाँ पे जब सेंटर में बबल होगा तो उसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड पे जो रीडिंग आपको S1 मिल रही है वो रीडिंग आपकी है 1.80 मीटर। अब इंस्ट्रूमेंट रोटेट किया इस टाइप से कि जो बबल है वो 6 डिवीज़न मूव कर गया, तो स्टाफ रीडिंग चेंज हो गई, यानी कि सपोज ये रोटेशन जो है थीटा है, तो यहाँ पे स्टाफ रीडिंग आपको मिल गई 1.96 मीटर, ठीक है। तो इफ़ डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये आपकी 200 मीटर है। तो आपको कैलकुलेट करनी है सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 6 डिविजन्स हैं। आपको जो है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन एन। तो यहाँ से आप जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, एस अपॉन एन डी, यानी अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन एन डी फॉर्मूला लगा दीजिए। एस की वैल्यू आपको पता है S2 माइनस S1, यानी कि 1.96 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन है 6, कैपिटल डी की वैल्यू 200 गिवन है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये आपकी रेडियन में आएगी, और इसको अगर आपको डिग्री में चेंज करना है, यानी 0.16 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 6, ये आपकी अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू जो है डिग्री में आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 डिग्री 0 मिनट 27.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी सेंसिटिविटी की वैल्यू आ गई। अब सपोज आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पे एल की जो वैल्यू है वो आपको, सबसे पहले तो आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन अल्फ़ा। तो एल की वैल्यू है ये आपकी क्वेश्चन में गिवन है 2.5, ठीक है, जो 2.5 mm। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये 2.5 डिवाइडेड बाई जो आर की वैल्यू है, ये आपकी यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन अल्फ़ा। तो एल 2.5 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की वैल्यू आप हमेशा रेडियंस में रखते हैं, तो 0.16 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर -4।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी 18.796 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए एल को, तो फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपकी 18.796 मीटर आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।